Hello, India. हेलो इंडिया। आज सोनम वांगचुक अपने पहले चरण का अनशन खत्म कर रहे हैं, यानी कि 21 दिन आज कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले 20 दिनों से लगातार वे पानी और नमक के सहारे -15 डिग्री में खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों के साथ दिन और रात बिता रहे हैं, लेकिन हमें और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और सबसे ज़रूरी, सरकार जा करके उनसे खुद बात क्यों नहीं कर रही है। सोनम वांगचुक ने हमारे देश के लिए, हमारे आर्मी के लिए, हमारे लद्दाख के लिए काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो आर्मी वाला कैंप हो या आइस स्तूप हो। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जिस फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था, वो किरदार इन्हीं से प्रेरित था, यानी सोनम वांगचुक से। यदि आप नहीं जानते सोनम वांगचुक क्यों अनशन कर रहे हैं, तो आप जाइए द देशभक्त, ध्रुव राठी और इनके जैसे बहुत ही क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, उनके वीडियो देख लीजिए। आज हम इस डिस्कशन को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। मॉडर्न ज़माने में भी सोनम वांगचुक का अपनी बात रखने का, अनशन करने का यह अनूठा तरीका हमें फिर से एक बार महात्मा गांधी की याद दिला रहा है। सोनम वांगचुक का यह कदम फिर से सत्याग्रह और अनशन में एक नई ऊर्जा भर रहा है, जो कि लुप्त होती चली जा रही थी। मैं जब भी सोनम वांगचुक का सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो देखता हूं, तो मुझे बार बार सिर्फ एक ही शख्स की छवि नज़र आती है। वह छवि है महात्मा गांधी की। ऐनक पहने, लाठी लिए चलते थे सीना तान के। और मुझे तो लगता है कि ये फुनसुक वांगडू नहीं, बल्कि एक न्यू गांधी हैं हमारे देश के लिए। तो चलिए न्यू गांधी के दर्शन करते हैं। आई नो आई एम कंपेयरिंग हिम टू द लेजेंड, बट ही डिजर्व, बिकॉज महात्मा गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, जो कि मुझे सोनम वांगचुक में कूट कूट कर भरी हुई नजर आ रही हैं। न्यू गांधी यानी सोनम वांगचुक अनशन के सहारे अपनी बात हम तक और हमारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह महात्मा गांधी खुद को अनसेफ करके हमारे राष्ट्र को सेफ करते थे, बिल्कुल उसी तरह न्यू गांधी भी लद्दाख को सेफ करने के लिए खुद को अनसेफ कर रहे हैं और लगातार 20 दिनों से नमक और पानी के सहारे खुले आसमान में -15 डिग्री तक पे भी रात और दिन बिता रहे हैं। यह उनके पहले दिन का वीडियो है, ध्यान से देखिए। नमस्कार जूले। लद्दाख के संरक्षण और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा दिन था। आपको याद होगा 3 फरवरी को लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी। लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। इसके बाद 19 फरवरी और फिर 4 मार्च को वार्तालाप हुए गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच में, और 4 मार्च को ये वार्तालाप विफल हुए, जिसमें सरकार ने ऐसे संरक्षण देने से मना किया। तो आज उसी सिलसिले में, जैसा पहले घोषणा की गई थी, एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें हज़ारों लोग फिर से जमा हुए, उसके बाद मैं और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं। और ये अनशन 21 दिन के चरणों में आमरण चलेगा। और हमारी उम्मीद है कि इसमें सरकार लद्दाख के जो जायज़ मांगे हैं, जो कि वादे हैं सरकार की तरफ से, उन पर ध्यान देगी और लद्दाख को संरक्षित करेगी, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की रक्षा है, भारत की संरक्षण है। आपने देखा होगा कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेम पूर्वक, बेहद ही प्यार से अपनी बात सोनम वांगचुक यानी न्यू गांधी जनता तक, हम तक, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह। उनके चेहरे पर एक असंतोष का भाव तो देखा जा सकता है, लेकिन उनमें यह आत्मविश्वास भी देखा जा सकता है कि जीत अंत में सिर्फ सत्य की होगी, क्योंकि महात्मा गांधी को भी अनशन और सत्य के मार्ग पर चलकर जीत ही मिली है। एक बात शायद आपने नोटिस नहीं की, वह बात यह है कि जब भी
न्यू गांधी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो में वो सिर्फ अपनी बात नहीं रखते जनता तक, बल्कि कुछ ना कुछ नया सीख हम सबको देकर जाते हैं। और यह तरीका भी मुझे फिर से महात्मा गांधी की याद दिलाता है, क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जब महात्मा गांधी दांडी मार्च करने का ऐलान करते हैं तब वे जिस जिस गांव से गुजरते हैं उस गांव के मार्ग को, सड़क को साफ करते हुए और उसे सजाते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह सोनम वांगचुक भी अपने ज्ञान से हमें सजा रहे हैं और हमारे अज्ञान की सफाई कर रहे हैं। यह बात भी नोटिस करने वाली है कि जब भी महात्मा गांधी अनशन करते थे या कोई आंदोलन करते थे तो वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे। बिल्कुल उसी तरह ही सोनम वांगचुक यानी न्यू गांधी भी महात्मा गांधी की तरह ही लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे आगे आएं और उनके साथ जुड़ें। न्यू गांधी के पास भी महात्मा गांधी के जैसे ही कुछ हथियार हैं, क्योंकि जब महात्मा गांधी अनशन या आंदोलन करते थे तब उनके पास दो ऐसे हथियार थे जिसके बलबूते पर अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता था। तो न्यू गांधी के पास भी ऐसे दो हथियार हैं, जो हैं सत्य और अहिंसा। वह लगातार सत्य की अपील कर रहे हैं और अहिंसा से दूर रह रहे हैं। और मुझे तो ये बिल्कुल डिट्टो महात्मा गांधी ही लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही के वीडियो में न्यू गांधी जी ने भी महात्मा गांधी की सबसे फेवरेट पंक्तियां पढ़ी, यानी कि महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय प्रार्थना, यानी कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। आप ये वीडियो खुद देख लीजिए। मैं अभी देख रहा था उनके एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू वैष्णव हैं। वैष्णव हिंदू क्या होते हैं, परिभाषाएं अलग होंगी, मगर मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। आज 21वां दिन है जो फिर से महात्मा गांधी की ही याद दिलाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का भी जो सबसे लंबा अनशन चला था वो था 21 दिन का। अब 21 दिन के बाद महिलाएं, फिर युवा, फिर बौद्ध भिक्षु लोग 10-10 दिन के लिए ये अनशन आगे बढ़ाएंगे और ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाएगी। हमारे न्यू गांधी ने कहा है कि आई विल बी बैक, लेकिन यह 21 दिन का अनशन भी फिर से मुझे महात्मा गांधी की ही याद दिलाता है। अब यदि आप उनके अंतिम दिन का वीडियो देखें, यानी आज का। झूले, नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे, फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये समर्थन जारी रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा, मगर उम्मीद मेरी ज़्यादा ये है कि इतना सब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, सरकार लोकतंत्र की आवाज़ सुने, क्योंकि 3 लाख लोगों में से अगर 60-70 हज़ार लोग पैदल चल के आते हैं तो वो जमहूरियत में तो सबसे बड़ी आवाज़ है। तो ये आवाज़ बढ़ती रहे, आप लोगों का समर्थन रहे। आज मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। तो अंतिम दिन के इस वीडियो में भी न्यू गांधी बिल्कुल शांत और धैर्य बनाए हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी तो है, लेकिन वह नाराजगी गुस्से में तब्दील नहीं हो रही है। इतनी सहनशीलता भगवान हर किसी को नहीं देता।
लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है, जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठते थे तो अंग्रेज को भी झुकना पड़ता था, जो कि हमारी सरकार नहीं थी, हमारी चुनी हुई सरकार नहीं थी। लेकिन आज जब न्यू गांधी अनशन कर रहे हैं तो ये हमारी चुनी हुई सरकार क्यों जाकर उनसे बात नहीं कर रही है? यह तो हमारी सरकार है, हमारे देश की, भारत की और हमारी चुनी हुई, लेकिन फिर भी उन्हें ना जाने किस बात का अहंकार है या उन्हें लालच है, इस बात का कोई भी हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर से एक बात निकलती है कि आप जाएं, उनसे बात करें, उनके मसलों का हल निकालें। और यही एक सरकार की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, अपने नागरिकों की बात सुने। लेकिन यह सरकार लगातार सोती हुई नजर आ रही है। अब वक्त आ गया है दोस्तों इन्हें नींद से जगाने का। इन्हें नींद से जगाने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा और लगातार इस पर बात करने होंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने होंगे कि मोदी सरकार यानी सोई हुई सरकार जागे और जा करके उस समस्या को सॉल्व करें। यदि हम सवाल नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे इस विषय पर, तो सरकार आवारा हो जाएगी और आवारा सरकार को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने महात्मा गांधी जी को तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने सोनम वांगचुक को देखा है, जो मुझे महात्मा गांधी की हर पल हर वक्त याद दिलाते रहते हैं। जय हिंद।